जमीन के कई फीट नीचे एक मादा हनी बैजर ने अपने इकलौते बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम था कीटो। जिंदगी के शुरुआती कुछ हफ्तों तक यही छोटा सा अंधेरा बिल कीटो की पूरी दुनिया था, लेकिन उसकी माँ के लिए हर बार बिल से बाहर निकलना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था। अफ्रीका के जंगलों में हवा की हर गंध और हर आहट या तो भोजन का संकेत होती थी या मौत का। समय बीता और कीटो थोड़ा बड़ा हो गया। अब पहली बार वह अपनी माँ के पीछे पीछे बिल से बाहर निकला। जंगल में जिंदा रहने का पहला सबक था, ध्यान से देखो, याद रखो और सही समय पर बिना हिचकिचाए उसे अमल में लाओ। माँ ने उसी दिन उसकी पहली क्लास शुरू कर दी। उसने अपने लोहे जैसे मजबूत पंजों से कठोर जमीन को पल भर में खोद डाला। क्या आपको लगता है कि वह इतनी मेहनत सिर्फ कुछ दीमकों के लिए कर रही थी? बिल्कुल नहीं। दीमक तो उसके लिए सिर्फ हल्का सा नाश्ता थी। जिस चीज के लिए हनी बैजर सचमुच दीवाना हो जाता है वह है हवा में फैली शहद की मीठी खुशबू। यही मिठास उसके लिए सबसे बड़ा आकर्षण भी है और सबसे खतरनाक जाल भी। बिना एक पल गंवाए माँ सीधे विशाल मधुमक्खी के छत्ते पर टूट पड़ी। अगले ही क्षण हजारों मधुमक्खियां बाहर निकल आईं और उस पर हमला कर दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हनी बैजर के पास प्रकृति का सबसे बेहतरीन सुरक्षा कवच होता है। उसकी खाल बेहद मोटी, ढीली और खुरदरी होती है। मधुमक्खियों के डंक उसकी त्वचा तक भी नहीं पहुंच पाते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हनी बैजर के लिए शहद मुख्य भोजन नहीं है। असली खजाना तो छत्ते के भीतर छिपे प्रोटीन से भरपूर लार्वा एंड प्यूपा होते हैं। उस दिन कीटो ने पहली बार जंगल की इस मीठी दावत का स्वाद चखा। लेकिन जंगल में सिर्फ मिठास ही नहीं, मौत भी हर कदम पर घात लगाए बैठी रहती है। अचानक उसकी माँ बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और एक जहरीले सांप की गर्दन को इतनी सटीकता से दबोचा कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। कीटो यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उस दिन उसे समझ आया कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि सही समय का इंतजार करने वाला धैर्य भी सबसे बड़ा हथियार होता है। कुछ महीने बाद कीटो अपनी माँ से अलग हो गया और अकेले जंगल की जिंदगी शुरू कर दी। अब वह खुद बिल खोदता, खुद भोजन तलाशता और खुद शिकार करता था। एक दिन उसकी नजर एक युवा मॉनिटर छिपकली पर पड़ी। बिना देर किए उसने उसका पीछा शुरू किया। तेज दौड़ के बाद कीटो ने अपनी जिंदगी का पहला अकेला शिकार सफलतापूर्वक कर लिया। अब वह पूरी तरह जवान हो चुका था। निडरता उसकी पहचान बन गई थी। अफ्रीकी घास के मैदान के सबसे ताकतवर शिकारी शेर से भी उसे कोई डर नहीं लगता था। एक बार वह खुद एक सोते हुए नर शेर के पास जा पहुंचा। अचानक उसने हमला करने का नाटक किया, पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा और फिर सही समय पर पीछे हट गया। पहली नजर में यह पागलपन लगता है, लेकिन यही हनी बैजर की सबसे बड़ी समझदारी है। उसका उद्देश्य लड़ाई नहीं बल्कि अपनी निडरता से दुश्मन को बिना लड़े पीछे हटने पर मजबूर करना होता है। आज कीटो एक अनुभवी शिकारी बन चुका है। ऊंचे पेड़ों पर बने पक्षियों के घोंसले उसका फास्ट फूड है और जमीन के नीचे बने दीमकों के बिल उसके भोजन का भंडार है। ऐसे ही रोमांचक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।